नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अभी भी राजीव गुलेरिया अपने उन्हीं पुराने ख्यालों में था कि कैसे वो करण गुलेरिया को बोल रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो अंजलि को पटाने में कामयाब हो जाए। करण वहां से जब दमयंती और उसकी फ्रेंड जब उनके पास आती है तो करण गुलेरिया वहां से निकल कर चले जाते हैं। जब वो जो स्वाति को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां पर अंजलि दिखाई देती है। अंजलि से उन्हें पता चलता है कि स्वाति तो अभी भी अपनी लैब में ही काम कर रही है। हालांकि करण गुलेरिया भी जानते थे कि अंजलि स्वाति के बिना घर नहीं जाने वाली थी, इसलिए करण अब अंजलि को एक कॉफी का ऑफर दे देते हैं कि क्यों ना हम चल के कॉफी पीते हैं। अंजलि भी अब करण की बात से सहमत थी। अब करण और अंजलि दोनों ही एक साथ वहां पर आते हुए कॉफी के लिए वहां पर आते हुए उनको एक साथ देखकर राजीव अब उन्हें घूर घूर कर देखने लगता है कि वो अंजलि के साथ क्या कर रहा है। फिर वो अपने दोस्तों से एक्सक्यूज मी कहकर अब करण और अंजलि के पास जाने लगता है, क्योंकि जहां पर राजीव गुलेरिया खुद अंजलि को पटाने की कोशिश कर रहा था वहां अंजलि के साथ खुद अपने छोटे भाई को देखकर अब राजीव गुलेरिया बड़ी ही हैरानी से उसे ही देखता है, जिसे देखकर अब उसे रहा नहीं जाता और वो अपने दोस्तों को एक्सक्यूज कह के वहां से इन दोनों के पास आता है। वहीं अंजलि ने भी अब तक कैंटीन में काम कर रहे एक लड़के से कहती है कि आप प्लीज 2 कप कॉफी हमें सर्व कर दीजिए। करण गुलेरिया वहां पर कुर्सी पर बैठ चुके थे जबकि अंजलि वहां पर ऑर्डर देने के लिए चली गई थी। अंजलि की ये बात सुनकर अब वो लड़का कहता है कि जरूर मैडम, आप दोनों प्लीज बैठिए, जैसे ही कॉफी रेडी होती है मैं आपको आवाज लगा लूंगा। उस लड़के की बात को सुनकर अब अंजलि भी उसे थैंक यू कहती है और फिर वो करण के साथ ही टेबल के वहां पर जाकर चेयर पर बैठ जाती है। यहाँ करण अब तक अंजलि के कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सामने से उसका भाई राजीव आ रहा है और अब वो अंजलि की बगल वाली सीट में एकदम से आकर बैठ गया। राजीव के इस एक्शन पर तो मानो करण की सांसें ही एकदम से ही अटक गई थी, क्योंकि राजीव गुलेरिया सीधा ही आके अंजलि के साइड में लगी हुई चेयर पर आकर चुपचाप बैठ जाता है, जिसे देखकर अब करण गुलेरिया भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है कि आखिर राजीव को क्या हो गया जो वो ऐसे उठकर आया और यहाँ पर बैठ गया, वो भी बिना पूछे। यहाँ राजीव को अपने बगल में इस तरह से बैठते हुए देखकर अंजलि अब एकदम से ही करण से कहती है, मिस्टर गुलेरिया, मुझे लगता है कि अब आपको कंपनी मिल गई है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। क्योंकि अंजलि भी अच्छी तरह से जानती थी कि राजीव गुलेरिया करण के भाई है और अंजलि सिर्फ यहाँ पर करण को कंपनी देने के लिए आई थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके भाई खुद वहाँ पर उनके साथ आकर बैठ गए हैं तो अब ये मौका अंजलि के लिए भी अच्छा था। वो वहाँ से करण को जाने के लिए कहती है। अंजलि की इस बात पर अब करण कोई भी जवाब देता उससे पहले ही अंजलि अब वहां से जल्दी से निकल जाती है, क्योंकि अंजलि भी करण के साथ कॉफी पीने के लिए नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानती थी कि स्वाति और करण का क्या रिश्ता है, इसलिए वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। इसीलिए ही वो जब उसने देखा कि उसका खुद का भाई वहां पर अब उसको कंपनी दे सकता है तो उसने अब यहाँ से उठना ही बेटर समझा। लेकिन इससे पहले करण उसे रोकने की भी कोशिश करता, तब तक वो वहां से उठकर चली जाती है। अब वो अंदर ही अब अंजलि अंदर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर तो अब करण राजीव से कहता है, तूने अंजलि के साथ कुछ किया है क्या? क्योंकि जिस तरह से वो गई है मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है, नहीं तो वो ऐसे बीच में ही उठकर नहीं जाती। मैं देख रहा हूँ कि वो काफी दिनों से तुझसे मिलने के लिए अवॉइड कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो तुझसे मिले, वो तुझे हर तरह से अवॉइड कर रही है और ये मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। राजीव, मुझे सच सच बता कि आखिर तूने किया क्या है?
करण की इस बात का जवाब देते हुए राजीव कहता है कि यार मुझे खुद कुछ नहीं पता कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि मैं भी ये बात जानने की बहुत ही कोशिश कर चुका हूँ कि आखिर अंजलि मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। ये बात तो मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही है, ये कोई सडनली नहीं हो रहा है। और इसी चीज को जानने के लिए अभी मैं यहाँ पर आकर बैठा, लेकिन देखो ना वो तो मेरे यहाँ पर बैठते ही पहले ही उठकर चली गई। ये कहते हुए ही राजीव अब अपनी जगह से उठकर अब फिर से वहां से जाने लगता है तो करण अब उसे रोकते हुए कहता है कि अबे अब जब यहाँ पर आ ही गए हो तो अब कॉफी तो पी के जाओ, क्योंकि अंजलि ने पहले ही 2 कॉफी ऑर्डर कर दी थी। अब अंजलि भी यहाँ से जा चुकी हो और तुम भी जा रहे हो तो इन दोनों कॉफी को कौन पिएगा, इसलिए अगर यहाँ पर आए हो तो अब अपनी कॉफी पी कर जाओ, अपनी ही ना सही लेकिन अंजलि के नाम की तो पी कर जाओ। करण अब इस बात को बड़े ही शैतानी ढंग से कहता है। करण की इस बात पर अब राजीव कहता है कि तू ही पी ले ये सारी की सारी कॉफी तू ही पी ले। ये कहते हुए राजीव अब अंजलि के पीछे पीछे जाने लगता है उस बात को जानने के लिए कि आखिर मैटर क्या है। यहाँ करण अब अपना ही सिर खुजाते हुए कहता है कि इन दोनों के चक्कर में मुझे 2 कप कॉफी पीनी होगी। अब यहाँ राजीव अब तक अंजलि के पीछे पीछे उसके पास पहुंच गया था। इससे पहले कि अंजलि लाइब्रेरी में जाती, राजीव अब उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है। राजीव गुलेरिया एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। अंजलि ने भी इस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि राजीव एकदम से ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि अंजलि ने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। राजीव के एकदम से हाथ पकड़कर खींचने से अंजलि का भी बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम से ही राजीव की बाहों में जाकर लगी। लेकिन अंजलि की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि अंजलि को राजीव का ये बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और राजीव भी यहाँ पर उससे बस उसी बात को जानने के लिए आया था कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जब अंजलि राजीव की एकदम से बाहों में गई तब राजीव ने अंजलि को बड़े ही जोर से कसकर पकड़ लिया। यहाँ अंजलि अब राजीव से रिक्वेस्ट करती है कि मिस्टर गुलेरिया सब देख रहे हैं, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जब राजीव चारों तरफ देखता है तो सबके चेहरे उसी की तरफ ही थे। उसे देखकर अब उसे भी थोड़ी सी तो एम्बेरसमेंट होती है, इसलिए वो अंजलि को अपनी बाहों से तो रिलीज कर देता है, लेकिन अभी भी उसका हाथ पकड़े ही रहता है। अंजलि अब अपने और राजीव के हाथ को देखती है, क्योंकि राजीव ने उसे बाहों से तो छोड़ दिया था, लेकिन उसका हाथ अभी भी राजीव के हाथ में ही था। और अंजलि अब अपने हाथ को छुड़ाते हुए अपने हाथ को खींचती है, लेकिन राजीव ने उसके उस नाजुक से हाथ को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अब अंजलि फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मिस्टर गुलेरिया प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आप क्यों मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील करवा रहे हैं, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। मेरी क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी, मुझे बड़ी ही शर्म आ रही है। देखो ना लोग कैसे देख रहे हैं। देखिए मुझे इस तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का कोई भी शौक नहीं है मिस्टर गुलेरिया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अभी के अभी मेरा हाथ छोड़िए। क्योंकि अंजलि उस समय पर सच में ही बड़ी ही स्वीट थी। वो उसे लड़ना झगड़ना या बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो नॉर्मल लड़कियों की तरह थी। अंजलि अब कहती है, मुझे ये भी पसंद नहीं है कि आप इस तरह से बड़ी सभी लोगों के सामने, सभी स्टूडेंट के सामने मेरा ऐसे हाथ पकड़ें। आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ। अंजलि की बात का राजीव गुलेरिया उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। और अब वो अंजलि को वहां से उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे की तरफ ले जाते हुए उसे अब दीवार की तरफ करता है। और अब अपने दोनों ही हाथों को अब अंजलि के कंधों पर रखते हुए कहता है, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। राजीव गुलेरिया के सीधे सीधे इस सवाल पर अब अंजलि भी हैरान होती है कि आखिर वो उससे पूछना क्या चाहता है। अब अंजलि भी उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में कहती है, हाँ जल्दी पूछो तुम्हें क्या पूछना है। अब अंजलि की इस बात पर अब राजीव कहता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, मैं काफी समय से देख रहा हूँ तुम मुझे देखकर इग्नोर कर रही हो। क्या मैंने तुम्हें कभी अपने साथ कभी इनसिक्योर फील करवाया है क्या? तुम तो मुझे ऐसे भी बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ, या मैंने तुम्हारा कुछ इतना बड़ा बिगाड़ दिया है कि जिसे तुम मुझे बार बार सबके सामने ही इग्नोर कर रही हो। जब तुम मुझे इग्नोर करती हो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या मैंने तुम्हें कभी भी अपने साथ रहने के लिए क्या किसी मजबूरी से क्या तुम्हें अपने साथ रहने के लिए कहा है? अब अंजलि राजीव के सवालों को इग्नोर करते हुए
कहती है प्लीज़ मिस्टर गुलेरिया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो वो गलत समझ सकते हैं, वो पता नहीं फिर हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई कॉलेज में हमारी अफवाहें उड़ाएं। अंजलि की इस बात पर अब राजीव कहता है कि ठीक है, तो तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आई स्वेयर मैं तुम्हें उसके बाद फिर परेशान ही नहीं करूंगा, क्योंकि जब तुम मुझे इग्नोर करती हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। चाहे मुझे कोई भी बर्दाश्त करे वो चीज़ में बर्दाश्त, चाहे मुझे कोई भी इग्नोर करे वो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा इग्नोर करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। राजीव की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है मिस्टर गुलेरिया मुझे आपका नया खिलौना बनने का कोई भी शौक नहीं है, कि जब तक आपका मन करेगा आप खेल सकते हो, और जब आपका मन भर जाएगा तो आप उस खिलौने को छोड़ दें। मैं किसी के लिए खिलौना बनना नहीं चाहती। अंजलि की इस बात पर अब राजीव भी उसे हैरानी से देखता है कि आखिर अंजलि क्या कह रही है, क्योंकि अंजलि की इस खिलौने वाली बात पर राजीव को भी बड़ी ही हैरानी होती है। अब क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अंजलि ये सब बातें क्यों कर रही थी, इसलिए अब राजीव गुलेरिया सीधे ही अब उससे कहता है तुम्हें ये बात किसने कही है कि तुम मेरे लिए खिलौना हो। राजीव के इस सवाल पर अब अंजलि खामोश रहती है, वो कुछ भी नहीं कहती। ये देखकर अब राजीव अंजलि की कलाई को जोर से पकड़कर कहता है प्लीज अंजलि मुझे बताओ कि ये बात तुम्हें किसने कही है कि तुम मेरे लिए खिलौना हो। राजीव की ये बात सुनकर अंजलि बस इतना ही कहती है कि आप मुझे हर्ट कर रहे हैं मिस्टर गुलेरिया, आप अपनी लिमिट मत भूलो, ओके अपनी लिमिट में रहो। अंजलि की बात पर अब राजीव उसे अपने और भी करीब खींचते हुए कहता है क्या तुम जानती हो मैं इस कॉलेज में जिस लड़की के साथ भी रिलेशन में आना चाहूँ ना मैं आ सकता हूँ, और वो मुझे कभी मना भी नहीं करेगी, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। राजीव की इस बात पर अब अंजलि भी जवाब देती है कि ये तो और भी अच्छा है ना, उन्हीं लड़कियों में से किसी एक को पसंद कर लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर गुलेरिया, क्योंकि जब आपके लिए पूरी ही कॉलेज की लड़कियां अवेलेबल हैं तो आप उन्हीं के पास क्यों नहीं चले जाते, यहाँ मेरे साथ अपना क्यों इतना कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हो। और वैसे भी मुझे किसी का खिलौना नहीं बनना है, तो आप प्लीज़ पूरे कॉलेज में से किसी भी लड़की को अपना खिलौना बनाइए, लेकिन मुझे नहीं। और हाँ मेरा पीछा करना छोड़िए। अंजलि की इस बात पर अब राजीव उसे छोड़ देता है, लेकिन वो अंजलि के कानों के पास जाकर कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ अंजलि, आई लव यू, तुम मेरे लिए कोई खिलौना नहीं हो। राजीव की ये बात सुनकर अब अंजलि जवाब देती है कि कब तक मिस्टर गुलेरिया। अंजलि के इस सवाल पर अब राजीव का मन तो हुआ कि वो अंजलि को अपनी बाहों में ही भर ले, लेकिन उसने अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, तुम्हारे सिवा मैं किसी भी लड़की से प्यार नहीं करूंगा और ना ही उसे अपनी लाइफ में आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन वो अभी यहाँ अपने मन में ही यही सब कह रहा था, लेकिन वो कुछ रियल में नहीं कहता। वो अंजलि को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अब उसने यहाँ पर अपने इमोशंस को बड़ी मुश्किल से ही दबा कर रखा था। और अंजलि भी अब वहाँ से जाने लगती है, और अंजलि बस उसे ही देखते हुए जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ कैंटीन में सौम्या अब दमयंती से कहती है लगता है राजीव जब तक अपने इस नए खिलौने को हासिल ना कर ले वो शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस खिलौने वाली अफवाह भी इन दोनों ने ही फैला रखी थी। सौम्या की इस बात पर अब दमयंती कहती है कि हाँ वो तो है, देखते हैं कि राजीव से बाहर अंजलि के साथ कितने वक्त तक टिक पाता है, क्योंकि आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि राजीव किसी भी लड़की के साथ ज़्यादा देर तक टिक पाता हो, क्योंकि राजीव के लिए लड़कियां सिर्फ एक खिलौना है। या सौम्या और दमयंती अपनी इन्हीं बातों में ही बिजी थी, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उनके पीछे की टेबल पर अब तक करण गुलेरिया अपनी कॉफ़ी को जबरदस्ती ख़त्म कर रहा था, लेकिन उसने दमयंती और सौम्या की सारी ही बातों को सुन लिया था। और अब वो अपने मन में ही सोच रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे नमूने पाल रखे हैं मेरे भाई ने। अरे वो वैसे तो सामने से इसके दोस्त बनते हैं, लेकिन पीछे से देखो वो उसकी कैसे बुराइयां कर रहे हैं। मेरा भाई भी पता नहीं कैसे कैसे नमूनों को अपना दोस्त बना लेता है। करण गुलेरिया भी यही अपने मन में सोचता है। यहाँ अब तक स्वाति भी अब लैब में अपना आज का काम पूरा करके अंजलि के पास आ ही रही थी, तो उसने देखा कि हमेशा लाइब्रेरी में वेट करने वाली उसकी दोस्त अंजलि आज लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी, क्योंकि जब भी कभी स्वाति मल्होत्रा अपनी लैब में बिजी
बिजी होती थी तो अंजलि मल्होत्रा उसका लाइब्रेरी में बैठकर ही वेट करती थी, लेकिन आज पहली बार हुआ था कि अंजलि आज लाइब्रेरी के अंदर ना होकर लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी और स्वाति मल्होत्रा का ही वेट कर रही थी। स्वाति मल्होत्रा भी अब जल्दी से अंजलि के पास जाती है और अब वो अंजलि से कहती है, क्या बात है, आज तुम लाइब्रेरी नहीं गई क्या? आज ये सब कैसे हुआ, क्योंकि तुम तो हमेशा से ही लाइब्रेरी में होती थी। अपनी फ्रेंड स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अंजलि उसे कोई जवाब नहीं देती और वो उसे कसकर एक जोर का हक कर लेती है, क्योंकि अंजलि आज बहुत ही उदास थी, इसलिए अब वो उसे वहां पर स्वाति के सिवा अब अपना कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए अपनी इमोशंस को छिपाते हुए वो बस एक जोर का हक स्वाति को कर लेती है। अंजलि के एकदम से इस रिएक्शन पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ है, क्योंकि अंजलि ने जैसे ही स्वाति को ऐसे हक किया तो स्वाति मल्होत्रा भी समझ गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई तो बात है जो अंजलि को बहुत ही परेशान कर रही है। वो स्वाति मल्होत्रा तभी समझ गई थी जब उसने अंजलि को लाइब्रेरी के बाहर देखा था, इसलिए अब स्वाति उसे कहती है, तुम्हें किसी ने परेशान किया है क्या? एक बार मुझे बताओ, मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो अपनी 7 जन्मों तक याद रखेगा। अगर किसी ने किया भी है तो मुझे बस तुम एक बार उसका नाम बता दो, मैं उसका अभी के भी मुंह ना तोड़ दूं। तो स्वाति की ये बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर एकदम से ही समाइल आ जाती है और अब वो कहती है, अब हमें चलना चाहिए, यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। अंजलि की यह बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि नहीं, जरूर कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। स्वाति को इतने सवाल जवाब करता हुआ देखकर अब अंजलि उसे बिना कुछ कहे ही कहती है, छोड़ो ना स्वाति, क्यों तुम भी अपना दिमाग खराब कर रही हो और अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी लेट हो गया है। अंजलि की ये बात सुनकर अब स्वाति भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं देती और वो अब उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। अब स्वाति और अंजलि बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी अब अंजलि स्वाति से पूछती है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है। अंजलि के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कि अच्छा चल रहा है और 2 दिन बाद साइंस डे है, आई होप कि मेरा किया हुआ एक्सपेरिमेंट ही सेलेक्ट हो जाए, जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। वैसे मैंने एक ड्रग बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरा कंपटीटर सिर्फ एक ही लगता है। स्वाति की इस बात पर अब अंजलि कहती है, कौन है तुम्हारा यहाँ पर कंपटीटर? मुझे तो बड़े ही अजीब लग रहा है कि कोई इस कॉलेज में स्वाति मल्होत्रा का भी कंपटीटर है, क्योंकि अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि स्वाति के मुकाबले तो उसका कंपटीटर और कोई नहीं होगा। अंजलि के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कि करण का भाई राजीव गुलेरिया। स्वाति की इस बात पर अब अंजलि कहती है, डोंट वरी, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट जरूर सक्सेस होगा, वो उसका एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। स्वाति और अंजलि बात करते हुए ही अब वो दोनों कैंटीन के पास आ जाती हैं, तो स्वाति अब करण को इस तरह से देखकर हैरानी से ही देखती रहती है और अब वो अंजलि से कहती है कि चलो तो थोड़ा ये करण कॉफी को ऐसे पी रहा है जैसे उसे कोई पनिशमेंट मिली हो, क्योंकि अंजलि देखो तो एक बार करण किस तरह से कॉफी को पी रहा है, मैंने तो आज से पहले किसी भी इंसान को इस तरह से कॉफी को पीते हुए नहीं देखा। और ये बात थी भी सच, क्योंकि अंजलि ने 2 कप कॉफी ऑर्डर की थी। हालांकि करण कॉफी पीना नहीं चाहता था, लेकिन वो स्वाति का वेट कर रहा था, इसलिए उसने भी अंजलि की कंपनी के चक्कर में वहां पर वो कॉफी शॉप की तरफ आ गए थे। लेकिन उसे क्या पता था कि करण इस मुसीबत में फंस जाएंगे कि अब उसे अपनी तो कॉफी पीनी ही पीनी थी, साथ में अंजलि की भी पी रहा था। इससे पहले कि अंजलि स्वाति की इस बात का कोई भी जवाब देती, स्वाति अब अंजलि का हाथ पकड़कर उसे करण के पास ले जाती और यहाँ करण दूसरी कॉफी की आखिरी घूंट लेकर उसे खत्म कर रहा था। हालांकि करण को इस तरह से कॉफी पीते हुए देखकर अंजलि समझ जाती है कि हाँ, सच में करण गुलेरिया के लिए तो ये एक पनिशमेंट ही हो गई है, क्योंकि वो अच्छे से समझ रही थी कि उसने 2 कप कॉफी ऑर्डर की थी और जैसे ही कॉफी आने वाली थी अंजलि वहां से उठकर चली गई थी और शायद राजीव गुलेरिया ने भी ये कॉफी नहीं पी, इसलिए ही शायद मिस्टर करण गुलेरिया का ये हाल था। वो मन ही मन ये सोच रही थी और वो अपने मन ही मन में करण की इस हालत को देखकर हंस रही थी, लेकिन अभी उसने स्वाति को कुछ भी नहीं कहा था। करण को इस तरह से देखकर अब स्वाति कहती है, क्या हुआ है, किसी ने तुम्हें पनिशमेंट दी है क्या? जिस तरह से तुम कॉफी पी रहे हो उसको देखकर तो लग रहा है तुम्हें आज किसी ने कॉफी पीने की पनिशमेंट दी हुई हो।
स्वाति की इस बात पर अब करण जवाब देता है कि पनिशमेंट नहीं, मुझे किसी ने धोखा दिया है। मेरे साथ आज कॉफी पीने का बोलकर वो मुझे छोड़कर चली गई, और तुम तो जानती ही हो ना कि खाने पीने की चीज तो वेस्ट करना एक अच्छी हैबिट नहीं होती है। आज मैं बता नहीं सकता, आज मुझे किसी ने इतना बड़ा धोखा दिया है कि आगे से मैं उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाऊंगा। करण जब स्वाति से ये बात कर रहा था तो वो अंजलि को ही लगातार घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि वो ये सीधा सीधा टोंट यहाँ पर अंजलि को ही दे रहा था। करण अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वैसे तुम दोनों का अभी क्या प्लान है। करण के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कुछ खास नहीं है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। स्वाति के इस सवाल पर अब करण कहता है कि यार मेरे भाई ने अपने सारे ही दोस्तों के साथ पब जाने का प्लान बनाया है। वो आज अपने दोस्तों के साथ पब जाने की सोच रहा है, और तुम दोनों तो जानती ही हो कि अगर मैं वहाँ उनके साथ गया तो मैं वहाँ पर बोर ही होने वाला हूँ, क्योंकि उसके दोस्तों की कंपनी मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो उनके दोस्त कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके साथ गया तो मेरा तो वहाँ पर बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ कॉलेज में तो मैं उसके दोस्तों को अवॉइड कर ही देता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो मुझे उनको फेस करना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों मेरे साथ चलोगी तो मुझे भी एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी, और जिससे शायद मैं भी अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। करण की इस बात पर अब स्वाति कहती है ओके हम चलेंगे, वैसे भी मुझे भी अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करना है। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब अंजलि कहती है कि ठीक है तो तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहते हुए ही अब अंजलि करण और स्वाति को बाय बोलकर वहां से चली जाती है, और फिर अब वो अपने भाई पीयूष रायचंद को फोन लगाती है कि थोड़ी ही देर की रिंग के बाद जब उसके भाई ने अपना फोन उठाया तो अंजलि ने कहा कि क्या तुम्हें टाइम लगेगा पीयूष घर चलने के लिए। अंजलि की ये बात सुनकर अब पीयूष कहता है कि मैं कॉलेज बिल्डिंग से निकल रहा हूँ, तुम गाड़ी के पास जाकर मेरा वेट करो। ये कहते हुए ही अब पीयूष अपना फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ अंजलि भी अब तक कॉलेज कैंपस से बाहर निकलकर अब तक पार्किंग एरिया में आने लगती है। इधर दूसरी तरफ स्वाति और करण से कहती है कि ये अंजलि हमारे साथ जाने से मना क्यों कर रही है, ये हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर रही। स्वाति को भी यहाँ पर डाउट होता है कि अंजलि को उन्हें पब के लिए ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन अंजलि तो पब का नाम सुनते ही चली गई। दरअसल बात ये थी कि जब अंजलि ने करण के मुंह से सुना कि उसका भाई भी पब जा रहा है, वो भी अपने दोस्तों के साथ, इसलिए वो बात अंजलि को पहले ही पता चल गई, और जहाँ पर राजीव गुलेरिया हो वहाँ पर तो अंजलि जाना ही नहीं चाहती थी। इसलिए ये बात सुनते ही अंजलि स्वाति और करण को वहां से बाय बोलकर चली जाती है। हालांकि उसने झूठ बोला था कि उसे कुछ काम है। अब स्वाति की इस बात पर करण गुलेरिया कहता है कि हो सकता है कि वो सच में ही उसे कोई जरूरी काम हो, लेकिन स्वाति मल्होत्रा को अभी अंजलि पर डाउट हो जाता है। या अब करण अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है या फिर ये हो सकता है कि शायद वो हमारे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हो। करण अपनी इस बात को बड़े ही मजाक में कहता है। करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है शट अप। यहाँ पीयूष भी अब तक कैंटीन के पास आ गया था तो उसने देखा कि यहाँ पर राजीव गुलेरिया को छोड़कर सभी हैं। वो सभी को अब बाय बोलकर जाने ही वाला था कि तभी उसे सौम्या की वहां से पीछे से आवाज आई। सौम्या पीछे से पीयूष को रोकते हुए कहती है पीयूष 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सौम्या की ये बात सुनकर पीयूष अब वहीं के वहीं रुक जाता है, इसलिए सौम्या अब उसके पास आती और पीयूष से पूछती है क्या तुम आज सबके साथ पब चल रहे हो। सौम्या की इस बात पर अब पहले तो पीयूष सोचता है कि वो मना ही कर दे, क्योंकि वो उन लोगों के साथ पब नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसकी बहन ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती है। अगर वो कभी कॉलेज से बाहर भी जाती है तो बस स्वाति के साथ ही जाती है, इसलिए किसी को भी उसके पब के बारे में जाने का पता ही नहीं चलेगा। और अगर उसकी बहन कभी भी बाहर भी जाती है तो वो स्वाति के साथ ही होती है, और करण के साथ तो उसे अभी अभी बात करना शुरू किया है। ये सब सोचते हुए ही पीयूष कहता है कि ठीक है हम सब फिर पब में ही मिलते हैं। ये कहते हुए ही पीयूष भी अब सभी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। पीयूष अब उनके पास से निकलकर अब वो वहीं पर चला जाता है जहां पर उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया था। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी बहन अंजलि रायचंद तो वहां पर पहले से ही गाड़ी के पास में खड़ी हुई उसी का ही वेट कर रही थी। अब वो खुद गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और अंजलि को भी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है।
और जैसे ही अंजलि अब गाड़ी में बैठ जाती है तब वो अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया से बाहर की तरफ ले जाने लगता है और कुछ ही देर की ड्राइविंग के बाद फिर पीयूष रायचंद अपनी गाड़ी को एक मॉल के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। जब वो मॉल में वहां पर गाड़ी को ले जाकर खड़ा करता है वो अंजलि को उतरने के लिए कहता है। अंजलि को लगता है कि शायद उसके भाई को अपने लिए कुछ परचेज करना होगा, इसलिए अंजलि ने भी अपने भाई से कुछ नहीं पूछा कि वो घर जाने के बजाय यहाँ पर मॉल में क्यों आया है। अंजलि अपने मन में यही सोच रही थी कि शायद उसके भाई को अपने लिए कुछ खरीदना होगा, इसीलिए ही अब वो भी उससे बिना कोई सवाल किए गाड़ी से नीचे उतर जाती है। और फिर कुछ देर के बाद अब पीयूष और अंजलि दोनों ही अब उस मॉल के अंदर चले जाते हैं, जहां पर पीयूष अब अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगता है। तो वहीं वो अब मॉल में काम कर रही एक लड़की से कहता है कि आप मेरी बहन के लिए भी एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट कर दीजिए। पीयूष रायचंद की बात को सुनकर अब वो लड़की अपना सिर हिला देती है और अब वो अंजलि को अपने साथ लेकर जाने लगती है, क्योंकि पीयूष ने यहाँ पर अपनी ड्रेस के साथ साथ एक अपनी बहन की ड्रेस के लिए भी उस काउंटर पे मौजूद उस लड़की को बोला। इसलिए वो लड़की उसके कहे अनुसार अब अंजलि को अपने साथ चलने के लिए कहती है। अंजलि अब उस लड़की को हैरानी से देखते हुए कहती है कि 1 मिनट इतना। अब फिर वो अपने भाई की तरफ हैरानी से देखती है कि उसका भाई उसके लिए ड्रेस के लिए क्यों कह रहा है। लेकिन जब पीयूष ने देखा कि अंजलि उसी की तरफ ही सवालिया नजरों से देख रही है तो वो बस अपने इशारे से कहता है कि तुम इसके साथ जाओ। अब अंजलि भी वहां पर उससे कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझती और वो भी उस लड़की के साथ ही चली जाती है। अंजलि उस लड़के को देखते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो अपने भाई के साथ ही यहाँ पर आई थी। अंजलि की ये बात सुनकर अब वो लड़की कहती है कि मुझे आपके भाई ने ही आपके सामने कहा है, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए ही वो लड़की अब अंजलि को अपने साथ लेकर चली जाती है। यहाँ पब में अब तक धीरे धीरे सभी लोग वहां पर आने लगे थे, तो वहीं राजीव गुलेरिया का पूरा ध्यान इस बात पर ही था कि आखिर अंजलि को मेरे बारे में ऐसी बातें कहाँ से पता चली है। राजीव गुलेरिया अभी भी यही सोच रहा था कि जरूर किसी ने तो अंजलि के सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें की हैं जिससे वो मुझे अब कोई भी भाव नहीं दे रही है, जिससे वो मेरे से बात भी करना नहीं चाहती। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि जो भी है जिसने मेरे बारे में इतना सारा रूमर्स फैला रखा है, तो मैं उसकी पर्सनल लाइफ में जो इंटरफेयर करूंगा ना, उसको भी पता नहीं चलेगा कि मैं उसे उसके किए की कितनी अच्छी सजा दूंगा। यहाँ आरजी बार बार सेक्शन पर ही बैठकर ड्रिंक ले जा रहा था। अब तक करण के साथ स्वाति भी वहां पर उस पब में आ गई थी। स्वाति को देखते ही वहां पर सबकी नजरें अब उसी पर ही एकदम से थम सी गई थी, क्योंकि ब्लैक कलर के गाउन में स्वाति मल्होत्रा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक तो उसका रंग और हाइट भी इतनी अच्छी थी कि उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का गाउन कुछ ज्यादा ही जच रहा था। उसके एक हाथ में एक ब्लैक वॉच थी तो दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट था जो कि ब्लैक कलर का ही था। और अब स्वाति ने एक ब्लैक कलर की इयररिंग भी पहनी हुई थी। एक तरफ जहां स्वाति ब्लैक आउटफिट में खूबसूरत लग रही थी जो सभी के ऊपर एक कहर सा ढा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ खड़ा करण गुलेरिया भी कोई कम हैंडसम नहीं लग रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे के साथ मैचिंग किया हुआ था। दोनों ने ही सेम ही कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। करण ने भी ब्लैक जींस के साथ एक वाइट टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट को कैरी किया हुआ था। आज अगर एक तरफ लड़कों की नजरें स्वाति पर जमी हुई थी, तो वहीं पूरे ही पब में वहीं लड़कियों की नजरें अब करण गुलेरिया पर ही थी, क्योंकि करण गुलेरिया भी सभी में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। स्वाति और करण दोनों ही अब सबके पास आ गए थे। स्वाति को देखकर अब दमयंती कहती है, काफी खूबसूरत लग रही हो तुम। दमयंती की इस बात पर अब स्वाति भी कहती है थैंक यू। ये कहते हुए स्वाति वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ करण अब राजीव को ही ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर बार सेक्शन की तरफ जाती है। तब जब वो बार सेक्शन की तरफ देखता है तो वो वहां पर राजीव को बैठा हुआ देखता है। राजीव को वहां पर बैठा हुआ देखकर करण तभी समझ जाता है कि उसके भाई का मूड कुछ ठीक नहीं है। करण अब राजीव के पास जाकर कहता है कि क्या हुआ है तुझे, तू एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है? पब में तो तुम एंजॉय करने के लिए आते हो ना। अगर तुम्हें पब में एंजॉय ही नहीं करना था तो फिर तुम आए क्यों थे? करण के इस सवाल पर अब राजीव कहता है कि मेरे भाई, तू मुझे बता कि क्या मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ क्या?
क्योंकि राजीव गुलेरिया के दिमाग में तो बस अंजलि की ही बातें छप चुकी थी। अब वहां पर बड़ी ही वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। अब राजीव गुलेरिया को भी लगने लगा था कि वो शायद किसी के प्यार के लायक ही नहीं थे। जो राजीव कभी सभी लड़कियों को अपने पीछे भगाता था, आज वो राजीव खुद ही अपने लिए ऐसा फील कर रहा था। ये सब सुनकर तो देखकर तो करण गुलेरिया भी हैरान था। राजीव की ये बात सुनकर अब करण कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो भाई तुम। करण के इस सवाल पर अब राजीव कहता है कि वो कहती है कि मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ। उसे लगता है कि मैं उसे अपना खिलौना समझता हूँ। तुम ही बताओ, क्या सच में ऐसा है? मैं अंजलि को और खिलौना, वो तो मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। राजीव की ये बात सुनकर अब करण कहता है कि आखिर उसे यह बात किसने कही, क्योंकि जरूर उसे किसी ने कुछ तो कहा है जो अंजलि ये सब बातें कह रही हैं। अपने भाई करण के इस सवाल पर अब राजीव कहता है कि पता नहीं, मैंने उसे बहुत ही पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि आखिर उसके दिमाग में ये सब बातें आई कहाँ से है। आखिर किसने हम दोनों के बीच में ये आग लगाई है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि जिस किसी ने भी ये किया है वो चाहता है कि मैं और अंजलि बिल्कुल भी अपनी लाइफ में सेट ना हो। राजीव की इस बात पर अब करण थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लेता है कि आखिर ये बात अंजलि के कानों में किसने डाली थी। यहाँ करण राजीव से कहता है कि डोंट वरी यार, वो जरूर मान जाएगी। ये कहते हुए ही अब करण राजीव के पास से स्वाति के पास जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि सामने से पीयूष के साथ वहां पर अंजलि भी आ रही थी। अंजलि की नेवी ब्लू कलर की ड्रेस और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसने अपने बालों का एक बन बनाया हुआ था और उसके आगे से कुछ बाल उसके गालों पर भी आ रहे थे जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। अंजलि पीयूष के कानों में अब कहती है कि क्या मेरा यहाँ आना जरूरी था क्या, क्योंकि पीयूष यहाँ पर अंजलि को ना चाहते हुए भी लेकर आया था। क्योंकि वह पीयूष ने अंजलि के लिए भी ड्रेस इसलिए बोला था क्योंकि वो अंजलि को अपने साथ ही यहाँ पर पब में लेकर आने वाला था। क्योंकि वो ये बात तो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बहन बस स्वाति मल्होत्रा के ही साथ रहती थी। वैसे तो वो किसी पब वगैरह में नहीं जाती थी और करण भी उसका हाल ही में फ्रेंड बना था, इसलिए वो खुद ही अपनी बहन को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अंजलि को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि मेरा क्या यहाँ आना जरूरी था। अंजलि के इस सवाल पर अब पीयूष रायचंद कहता है हाँ अब चलो जल्दी से। ये कहते हुए ही पीयूष अब अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपने दोस्तों के पास ले आता है और फिर अब वो अंजलि को सबसे ही इंट्रोड्यूस करवाता है। हालांकि अंजलि कॉलेज के फ्रेंड्स को तो सभी को जानती थी, लेकिन उसके उस फ्रेंड्स में कुछ कॉलेज के बाहर के भी फ्रेंड थे जिनसे वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है। अंजलि भी यहाँ पर अब सभी को ही वो हाय बोलती है और फिर वो इधर उधर देखने लगती है तो उसकी नज़र वहाँ पर पब में ही मौजूद स्वाति मल्होत्रा पर जाती है, जो कि उसे ही अभी भी घूर घूर कर देख रही थी। उस स्वाति को इस तरह से खुद को घूरता हुआ देखकर अंजलि समझ जाती है कि आखिर स्वाति उसे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है। क्योंकि दिन में जब स्वाति और करण की बात हो रही थी तो उस पब के नाम पर अंजलि ने उनकी बात को पूरी तरह से सुने बना ही मना कर दिया था कि वो पब नहीं जाना चाहते और वहां से वो उठकर चली गई थी। लेकिन अब जब अंजलि यहाँ पर खुद पब में आई है तो उसकी मौजूदगी पर स्वाति का उसे इस तरह से घूर घूर कर देखना लाजमी था। वो बात अब अंजलि समझ रही थी। स्वाति को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए अब अंजलि ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी दोस्त अब उससे जरूर नाराज है, क्योंकि जब उसकी दोस्त ने पूछा था तो उसने मना किया था। अंजलि अब स्वाति के पास जाकर कहती है अंजलि अब स्वाति के पास जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ स्वाति अब अंजलि को ताना मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अपने भाई के ही साथ आना था तो हमें उसी वक्त ही बता देती ना, तुमने हमें सीधे सीधे मना क्यों किया। स्वाति की इस बात पर अब अंजलि कहती है यार ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे भी बाद में ही पता चला कि मेरा भाई मुझे यहाँ पर लेकर आ रहा है, क्योंकि मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे भी अब जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले ही इसके बारे में पता चला है।